Hey everyone, very good evening to all of you. Welcome to the class. This is Maima, your biology educator and हम कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बच्चों आज हम करेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में. कार्डिक साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है. आपको मजा आएगा पढ़ने में कि किस तरह से हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कितनी देर में रिलैक्स कर रहा है, कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो साउंड्स आप सुनते हो, ये सब चीजें आज हम इसको डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डिक साइकिल से. तो कार्डिक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो कार्डिक साइकिल आपका एक्चुअल में क्या है कि आपका कितने टाइम के लिए हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, हार्ट जो है वो बीट कर रहा है पर मिनट में. ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मिनट में हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है. ठीक है, 1 मिनट में हार्ट जो है आपका कितने टाइम 72 टाइम्स जो है वो बीट करेगा. अब ये जो हार्ट है अगर 72 टाइम्स बीट कर रहा है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 60 सेकेंड से, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 60 सेकेंड से, 60 डिवाइड बाय 72, 60 डिवाइड बाय 72, 1 मिनट को 72 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास कितना आ गया 0.8 सेकेंड. यानी कि एक कार्डिक साइकिल जो है, एक कार्डिक साइकिल आपकी सिंपली कितने सेकेंड्स की है, 0.8 सेकेंड्स की साइकिल जो आपकी होती है. इतनी देर में आपकी एक कार्डिक साइकिल परफॉर्म हो जाती है. ठीक है, तो कार्डिक साइकिल में आपके पास क्या, आपको कुछ चीजें समझनी है इससे पहले. दैट इज दो टर्म्स आती हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोल टर्म हम क्यों यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए. डायस्टोल टर्म हम यूज करते हैं रिलैक्सेशन के लिए. तो जब भी आपके हार्ट के जो चैम्बर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे दैट मीन्स सिस्टोल हो रहा है. जब वो रिलैक्स स्टेट पे पड़े होंगे दैट मीन्स वो डायस्टोल स्टेट पे. तो हमारे पास दो चैम्बर्स हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल. दो ऑरिकल के, दो वेंट्रिकल के चैम्बर है. तो कार्डिक साइकिल में ये इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है. इस डायग्राम से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कार्डिक साइकिल जो है वो परफॉर्म होती है. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑरिकल, ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल. ऑरिकल सिस्टोल क्या होगा आपका कि ऑरिकल्स जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ऑरिकल या एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल आप इसको बोल रहे हैं. ठीक है, ऑरिकल्स क्या कर रहे हैं हमारे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये जो ऑरिकल्स हैं क्या होगा, जैसे ही ब्लड आया, आपने पढ़ा है डायग्राम, हमने कल ही डिस्कस किया था, कल की क्लास में हमने बात की थी कि इस तरह से चैम्बर है, दो ऑरिकल, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है. तो पल्मनरी वेन क्या कर रही है, पल्मनरी वेन आपका ब्लड लेकर आने का काम कर रही है. कहाँ पे पोर कर रही है, ऑरिकल में पोर कर रही है. अब जैसे ही ऑरिकल में ये ब्लड आ गया, ऑरिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल शो करेंगे. दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में भी, राइट ऑरिकल में भी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टोल होगा. जब ऑरिकुलर सिस्टोल होगा तो ये कितने टाइम सेकंड के लिए होगा, 0.1 सेकंड के लिए होगा. ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका क्या होगा, सारा का सारा ब्लड जो है वो पुश हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में. ठीक है, ब्लड एंटर्स इनटू वेंट्रिकल्स. ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाएगा. अब अगर ब्लड को वेंट्रिकल्स में एंटर करना है तो ये जो वॉल्स हैं, जिनको आप क्या बोल रहे थे, एवी वॉल्स, एवी वॉल्स, एवी वॉल्स जो है इनको ओपन होना पड़ेगा. इनको क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा. तो एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे आपके इस टाइम पे, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्स होगा. ठीक है, तो कार्डिक साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल में ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। कैसे जाएगा, जब एवी वॉल्स की ओपनिंग होगी तब वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। देन अब वेंट्रिकल्स में आ गया, वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये जो वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स आपके ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ब्लड भेजेंगे आउटा के थ्रू, बॉडी के पास ब्लड भेजेंगे आउटा के थ्रू, और इधर लंग्स के पास भेज रहे थे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो अब यहां से वेंट्रिकल में होगा कॉन्ट्रैक्शन। नाउ दिस स्टेप इज नोन एज वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दैट मीन्स वेंट्रिकल्स जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए, ओनली फॉर 0.3 सेकेंड्स। सारा का सारा ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एवी वॉल्व भी क्लोज हो गए होंगे, एवी वॉल क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एवी वॉल का क्लोजर होता है। ठीक है, क्या होगा, एवी वॉल का क्लोजर होगा। अब ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड चैम्बर बन जाता है, एवी वॉल क्लोज हो गए, वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जिस टाइम पे आपका वेंट्रिकल्स जो है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर बन रखा है, बिल्ड हो रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ इस टाइम पे क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्स, एवी वॉल्स का क्लोजर होगा। अब आपने सुना है कि हार्ट जो है वो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, आपने आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा, वो धक धक वाली साउंड आती है। एक्चुअल में साउंड जो है हार्ट की धक धक नहीं होती है, क्या साउंड्स होती है, लब एंड डब, LUB एंड DUB, लब एंड डब। ये दो साउंड जो है वो हार्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एक्चुअल में धक धक बोलते हैं, जिनको नहीं पता है। ठीक है, हम बायोलॉजी स्टूडेंट है, हमें पता है कि धक धक नहीं होता, एक्चुअल में क्या होगा, लब और डब होगा। अब ये जो साउंड्स हैं ये किसी वॉल की ओपनिंग से नहीं प्रोड्यूस होती है, ये कब प्रोड्यूस होंगी, जब वॉल का क्लोजर होगा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि एवी वॉल का क्लोजर हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट साउंड ऑफ हर्ट, फर्स्ट साउंड ऑफ हर्ट जनरेट होती है, दैट इज लब। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट जनरेट होगी, दैट इज लब। इस टाइम पे लब जो है वो फॉर्म होगी, देन लब फॉर्म होगी। इसके बाद अब आपका वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, ये वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये ऑर्टा में ब्लड जाएगा, ऑर्टा में ब्लड जाने के लिए सेमी ल्यूनर वॉल्स थे यहाँ पर, इन सेमी ल्यूनर वॉल्स को क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। सेमी ल्यूनर वॉल्स को क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा, तभी तो ब्लड आगे पास होगा। जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड आगे चला गया ऑर्टा में, ऑर्टा से जा रहा है तो सेमिल्यूनर वॉल्स जो है वो फिर से क्लोज हो जाएंगे, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए। ठीक है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। देन इसके बाद लास्ट स्टेप आता है हमारा कार्डिक साइकिल का, दैट इज जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। अब डायस्टोल है तो दैट मीन्स रिलैक्सेशन हो रहा होगा। ये ऐसा फेज है जिसमें सभी चैम्बर, ऑल फोर चैम्बर्स, all four chambers are relaxed, are in relaxed state। ठीक है, इस टाइम पीरियड में सभी 4 चैम्बर जो आपके, चारों चैम्बर आपके रिलैक्स स्टेट पे पड़े रहेंगे, और ये जो है ये 0.4 सेकेंड के लिए परफॉर्म होता है। तो अब काउंट कर लो, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 7 हो गए, एंड 1 सेकेंड आपका 8, तो टोटल कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड के लिए परफॉर्म होती है। ठीक है, एक कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड के लिए परफॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर सभी चैम्बर क्लोज है, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया आपका, आउटा के पास, और इधर से पल्मोनरी आर्टरी के पास। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जब जाएगा तब सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होंगे, बट जब चला गया और ये रिलैक्स स्टेट पे पड़े हैं चारों चैम्बर, उस टाइम पे सेमिल्यूनर वॉल्स का भी क्लोजर होगा। दैट मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन फेस आएगा
तो रिलैक्सेशन फेज में सेमी लूनर वॉल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जॉइंट डायस्टॉल में क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल्व का क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज डब, दैट इज डब। तो टू हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, लब एंड डब। लब प्रोड्यूस हो रही है आपके एवी वॉल के क्लोजर की वजह से, डब प्रोड्यूस हो रही है आपके सेमिल्यूनर वॉल के क्लोजर की वजह से। ठीक है, तो 3 फेसेस है कार्डिक साइकिल के अंदर, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस टाइम पे सारा का सारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल्स में पोर होगा एंड एवी वॉल की ओपनिंग होगी। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एवी वॉल जो है वो क्लोज रहेंगे और वेंट्रिकल्स जो है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करके आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। देन आपके एवी वॉल का क्लोजर होता है तो उससे एक हर्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि फर्स्ट साउंड ऑफ हर्ट होगी, दैट इज लब। देन आपके पास थर्ड फेज आता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में आपके चारों चैम्बर, क्योंकि डायस्टोल है दैट मींस रिलैक्सेशन स्टेट होगा, तो चारों चैम्बर जो है आपके वो कैसे होंगे, रिलैक्स स्टेट पे पड़े होंगे। अब क्योंकि यहाँ से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने क्या कर दिया, आर्टर और पल्मोनरी आर्टरी के पास भेज दिया, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स ने अपने अपने, उनके पास जब सारा ब्लड चला गया तो सेमी ल्यूनर वॉल्स का भी क्लोजर होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्स के क्लोजर की वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज डब। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, ये है आपकी कार्डिक साइकिल। अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कार्डिक साइकिल के बारे में। सो कार्डिक साइकिल, हाउ डज द हार्ट फंक्शन? Let us take a look to begin with all the 4 chambers of heart are in relaxed state. हम पहले assume कर रहे हैं कि चारों चैम्बर जो है वो आपकी कैसे हैं, रिलैक्स स्टेट में पड़े, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। दैट मीन्स वो किस में है, जॉइंट डायस्टोल स्टेट में, अगर वो रिलैक्स स्टेट पे पड़े हैं तो। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स ओपन होंगी, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन and vena cava flow into the left and right ventricle respectively through the left and right arteria। ये आपने पढ़ा, इधर आपका पल्मोनरी वेन है, ये आपका पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से राइट आर्टरिया में आएगा आपका, सॉरी लेफ्ट आर्टरिया में आएगा पल्मोनरी वेन से, एंड पल्मोनरी आर्टरी से वेना कावा से, इधर वेना कावा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ये कहाँ जाएगा, राइट आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी जो वेन है आपकी, पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ये लेकर आ रही है, ये पल्मोनरी वेन है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर आएगी और ये कहाँ पोर कर रही है, इस तरफ लेफ्ट आर्टरिया में पोर कर रही है। वेना कावा क्या कर रही है, वेना कावा ब्लड को पोर कर रही है आपके राइट आर्टरिया में। ठीक है, अब ये सारा का सारा ब्लड आर्टरिया से रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जा रहा है जब आपका वॉल्स ओपन हो। देन द सेमिल्यूनर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे सेमिल्यूनर वॉल्स जो है आपकी क्या रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। द SAN node generate an action potential which stimulate both the arteria to undergo simultaneously contraction the arterial systole। अच्छा, अभी आपने SAN node के बारे में नहीं पढ़ा है। SAN node क्या है आपके, ये हार्ट में कुछ रीजन में आपके SAN node सिचुएटेड होते हैं, यहाँ इस तरफ पे आपका क्या प्रेजेंट है, SAN नोड प्रेजेंट है, SAN नोड प्रेजेंट है। SAN stands for साइनो आर्टरियल नोड, साइनो आर्टरियल नोड, ये कहाँ प्रेजेंट है आपका, राइट आर्टरिया वाले रीजन में, साइनो आर्टरियल नोड। साइनो आर्टरियल नोड फिर आपका क्या करता है, साइनो आर्टरियल नोड, देन आपका यहाँ पर एक और नोड प्रेजेंट होता है, दैट इज एवी नोड। साइनो आर्टरियल नोड क्या करेगा, साइड से जितने भी सेल्स होते हैं आसपास, उन सेल्स से ये एक्शन पोटेंशियल ले लेता है, एक्शन पोटेंशियल ले लेता है, एक्शन पोटेंशियल लेगा
तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये क्या करता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराना स्टार्ट करता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट होती है, आर्ट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये सिग्नल अब एसए नोड से, आपके एसए नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास। ठीक है, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है, यही राइट साइड पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, एवी नोड के पास, एवी एन। एवी एन क्या है आपका, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड से फिर फर्दर आपकी ब्रांचेस जारी, यहाँ से ऐसे सिग्नल की ब्रांचेस जाएंगी। ठीक है, ये सिग्नल की ब्रांचेस जा रही है और इनमें छोटी छोटी फर्दर इस तरह से ब्रांचेस है फर्दर। ठीक है, ये फर्दर इनमें ब्रांचेस है। ये क्या है आपके, बंडल ऑफ हिस, दीज आर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस जो है वो आपकी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स की साइड में जाएंगे, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो छोटे छोटे फाइबर्स आ रहे हैं इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। एसए नोड जो है आपका वो सराउंडिंग सेल से क्या करेगा, एक्शन, सराउंडिंग सेल से सिग्नल लेके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर ये सिग्नल जो है एसए नोड से आपका कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड फर्दर सिग्नल देगा बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस किसके लिए क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। उनके पास सिग्नल चला गया, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करेंगे। ऐसे ही बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स है, ये पुरकिंजे फाइबर्स भी आपके क्या करा रहे हैं, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, the SCN node now generate an action potential which stimulate the both arteria to undergo simultaneous contraction the arterial systole। SCN node क्या करेगा, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराना स्टार्ट कर देगा, आर्ट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, इसकी वजह से वेंट्रिकल्स का फ्लो, जो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बढ़ जाएगा 30% तक। ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द ventricular side by the AVN node, AVN and AV bundle, from where the bundle of his transmit it through the entire ventricular musculature। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एसए नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से फाइनली बंडल ऑफ हिस पर पहुंचकर बंडल ऑफ हिस क्या कराएंगे, आपका वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करेंगे। This causes the ventricular muscles to contract. This is known as ventricular systole. The arteria undergoes relaxation. अब इसके बाद वेंट्रिकल्स में अगर सारा ब्लड चला गया तो आर्टरिया क्या हो गए, अपने डायस्टोल स्टेट पे चले गए, आर्टरिया क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। Coinciding with a ventricular systole, ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid wall due to attempt बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया। अब वेंट्रिकल्स जैसे ही भरेंगे, वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो आपके वॉल्स हैं, ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्स, उनका क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। एज द वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, प्रेशर और बढ़ रहा है, द सेमिल्यूनर वॉल्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द aorta left side are forced open, allowing the blood into the in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। इसके बाद जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड पे जो है और aorta जो लेफ्ट साइड पे, उनमें जो सेमिल्यूनर वॉल्स है उनकी ओपनिंग हो जाएगी, वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, अब इन aorta और पल्मोनरी आर्टरी। The ventricle now relax, blood चला गया, अब ventricles relax हो गए, this is known as ventricular diastole। The ventricular pressure fall causing the closure of semilunar walls which prevent the backward flow of blood into the ventricles। अब आपका ventricular pressure decrease हो गया, अगर ventricular pressure decrease हुआ तो semilunar walls जो है वो close हो जाएंगे और इसकी वजह से semilunar wall में अब ventricles में blood जाएगा ही नहीं, closure हो गया उसका। ठीक है, तो सेमिलूनर वॉल्स के क्लोजर से आपकी फिर साउंड प्रोड्यूस होगी। As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid walls are pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which has been emptied into them by the veins।
अब फिर से सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो गए, फिर से वो प्रोसेस अगेन रिपीट होने लगेगा। वेन से आपका क्या आने लगेगा, वेन, पल्मोनरी वेन और वेना कावा से आपका ब्लड का एंटर करने लगेगा आर्टरिया में, और वॉल्स क्या हो जाएंगे, एवी वॉल्स जो है वो आपके ओपन हो जाएंगे। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रेशली टू द वेंट्रिकल्स, अब दोबारा से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट, अब रिलैक्स स्टेट पे पड़े हैं तो आपका क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल, स्टेटेड एज अर्लियर। Soon the SAN generate new action potential and the event described above are repeated in that sequence and the process continues। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो आपका क्या होता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि SAN नोड जो है वो फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल्स फिर AV नोड के पास सिग्नल गया, बंडल ऑफ हिस के पास गया, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से आपका ये प्रोसेस जो है वो क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। अब ये जो इवेंट आपका चल रहा है हार्ट के अंदर, पूरा साइकिल जो चल रहा है, दिस इज नोन एज कार्डिक साइकिल and it consists of systole and diastole, both the arteria and ventricles। दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल का सिस्टोल कंडीशन भी आ रहा है, डायस्टोल कंडीशन भी आ रहा है। As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute, एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है। That many cardiac cycles are performed per minute, एक मिनट के अंदर बहुत सारी cardiac cycles हो सकती हैं। From this it could be deducted that the duration of cardiac cycle is 0.8 second। cardiac cycle का आपका टाइम कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कार्डिक साइकिल के टाइम पे आपका वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर रहा है, अराउंड 70 ml, और इसको आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहे हो। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी कि 70 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 72 से। 72 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपको क्या देगा, कार्डिक आउटपुट दे देगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, कार्डिक आउटपुट। Therefore, cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5,000 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो कार्डिक आउटपुट कितना है आपका पर मिनट के अंदर, 5 लीटर के अराउंड। ठीक है, एवरेज कितना आ रहा है आपका, 5 लीटर के अराउंड। The blood has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby cardiac output। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी कंडीशन भी तो होगी ना बच्चों की जिस टाइम पे हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये तो हमने एवरेज बताया कि 72 टाइम्स वो बीट कर रहा है पर मिनट के अंदर, बट जब हम डर लग रहा होता है, स्ट्रेस होता है, या कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो उस टाइम पे भी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अगर हार्ट बीट तेज होगी दैट मीन्स वो 72 टाइम्स से ज्यादा बीट कर रही होगी पर मिनट के अंदर। तो आपका अगर वो 72 टाइम्स से ज्यादा बीट कर रही है तो कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों ही क्या हो सकती है, अल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हाइयर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। एक ऑर्डिनरी मैन के अकॉर्डिंग आपका जो कार्डिक आउटपुट एथलीट्स का, उनका कार्डिक आउटपुट ज्यादा हाइयर होगा। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through a stethoscope। अगर आप स्टेथोस्कोप लगा के देखो, डॉक्टर सुनते हैं ना, तो आपको दो साउंड्स जो है वो सुनने को मिलेंगी। फर्स्ट हर्ट साउंड जो है वो आपकी क्या होगी, लब, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। एवी वॉल के क्लोजर से, जैसे ही वो वॉल्स बंद होंगी उसके क्लोजर से आपको लब साउंड प्रोड्यूस होगी। Whereas the second heart sound is associated with the closure of semilunar walls। नेक्स्ट साउंड जो है आपकी डब, वो कब प्रोड्यूस होगी, सेमिल्यूनर वॉल के क्लोजर से। These sounds are clinically diagnostic significance। इन साउंड का क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, यानी कि डिटेक्ट करती हैं कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कार्डिक साइकिल। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, मैं आपके डाउट्स जो है वो जरूर सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।